आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण के कक्षा 9 की पुस्तकें नज़र आ रही हैं, जिसके अंतर्गत अब हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन पर मुहावरे नज़र आ रहे हैं। मुहावरे का हम लोग वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। ऐसा वाक्यांश जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। भाषा के सुंदर, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा का माधुर्य, चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे अंगूठा दिखाना, इसका साधारण अर्थ होता है अंगूठे को दिखाना, किंतु यह एक मुहावरा है तो इसका विशेष अर्थ है देने से साफ मना करना। इस मुहावरे के लिए अर्थ रूढ़ हो जाता है। जिस वाक्य में यह प्रयोग होगा वहाँ इस अर्थ का सूचक होगा। इस प्रकार कान भरना, आकाश पताल एक करना आदि भी मुहावरे हैं। बच्चों, मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं। मुहावरे का मूल रूप परिवर्तित नहीं होता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से उसकी क्रिया वाक्य में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। मुहावरों का शब्दार्थ न लेकर उसका सांकेतिक लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब आप पूछोगे बच्चों कि मुहावरों की उपयोगिता क्या होती है। मुहावरों के प्रयोग में भाषा की सरलता और रोचकता आ जाती है। इनका प्रयोग करने से भाषा की अभिव्यंजना की शक्ति द्विगुनी हो जाती है। मुहावरा हमारे दैनिक जीवन में भी शामिल रहता है और कभी कभी मनोरंजनात्मक दृष्टि से भी ये बहुत बढ़िया लगता है। कभी कभी हम अगर बैठे हैं और इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करके अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी एक नए तरह का खेल बन जाता है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर मुहावरे के प्रयोग के बारे में बताया गया है। मुहावरों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसके भावार्थ बताना चाहिए। आगे मुहावरे का अर्थ प्रयोग किए गए हैं। मुहावरों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ केवल विशेष और अधिक प्रचलित मुहावरों का अर्थ और प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना, अंग छूना मतलब कसम खाना, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना, अंगारे उगलना मतलब जली कटी सुनाना, अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है देने से साफ मना कर देना। उसके अलावा भी आपके स्क्रीन पर देख रहे हो बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं। अंधेरे घर का उजाला यानी कि इकलौता पुत्र, अंधे की लाठी यानी कि असहाय एकमात्र सहारा, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में ना आना, अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, अपने मुँह मिट्ठू बनना यानी अपनी बड़ाई करना, आंखें दिखाना यानी गुस्से में देखना, आँखों का तारा होना यानी परम प्रिय होना, आँख उठाना यानी कि साहस करना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुहावरे आपके स्क्रीन पर हैं। आँखों पर पर्दा पड़ना, अज्ञान या भ्रम में फंसना, आँखों में चर्बी उतरना, अभिमान होना, आँखों से गिरना, सम्मान रहित हो जाना, आकाश के तारे गिनना मतलब बेचैनी से रात काटना, आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब असंभव कार्य को भी कर दिखलाना। उसके अलावा है आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत अभिमान करना, आग से खेलना मतलब दुस्साहसपूर्वक कार्य करना, आटे दाल का भाव मालूम करना यानी कि व्यवहारिकता का ज्ञान होना, होश ठिकाने आना, आपे से बाहर होना यानी मर्यादा लांघना, इधर का उधर होना यानी बदल जाना, इज्जत अपने हाथ में होना यानी अपने सम्मान के प्रति सचेत रहना, इज्जत खाक में मिलना यानी सम्मान नष्ट होना, इधर की उधर लगाना यानी कि चुगली करना। और भी आगे बच्चों आपके स्क्रीन पर सब मुहावरे हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। कमर कसना, तैयार रहना, कलई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना, कलम तोड़ना, लिखने में सबको पीछे छोड़ना, कलम उठाना, किसी विषय पर लिखना, शैतान के कान कतरना यानी कि बहुत चतुर होना, घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, सिर पर खूर सवार होना यानी मारने को तैयार होना, सीमा से बाहर होना यानी मर्यादा में बढ़ जाना, शुक्र काटा होना यानी अति दुर्बल होना,
स्याह सफ़ेद होना यानी मनचाही करना, हवा लगना यानी बुरी संगति का प्रभाव पड़ना, हवा हो जाना यानी भाग जाना। और अब बच्चों आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें बहुत सारे और भी मुहावरे हैं जिसको कि मैंने छाट दिया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। अभ्यास प्रश्न है कि उपयुक्त मुहावरों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें जो उचित मुहावरे हैं उसे आपको लिखना है। ये आपका गृह कार्य होगा यानी कि होमवर्क होगा। आपके पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायतें बार बार आती है कि हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं, तो जिस भी अभ्यास में होमवर्क होता है हम लोग अवश्य देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है, जिसमें कि आपके स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ, और एक तरफ मुहावरा है दूसरी तरफ उसके अर्थ है, उसमें आपको सही मिलान करना है कि किस मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। एक प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे जिसमें सही उत्तर पर आपको सही का चिन्ह लगाना होगा। तो आप देख रहे हो ये आपके स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 के 4 उत्तर हैं। जो आपको सही उत्तर सही विकल्प लग रहा है आप उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। आगे भी उसी के प्रश्न हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने है भारी मुसीबत आना, तो पहाड़ टूटना, उल्लू बनना, कमर टूटना, बाढ़ सी आना, इसका सही अर्थ जो भी होगा उसको आपको लिख देना है। बच्चों ये आपका गृह कार्य है और इसे आपको कर लेना है। अब आपका बच्चों मुहावरा क्लास 9th का समाप्त होता है, जो कि आपके पुस्तक का लेसन नंबर 10 है। मैंने बताया था कि व्याकरण में बहुत संक्षिप्त आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको रिवीज़न करना है और उसे अच्छी तरह से पढ़ना है।